सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं 5 EMA स्ट्रैटेजी के बेस पे ट्रेड आज कैसा मिला, क्या मिला, नहीं मिला। इसके प्रोज एंड कॉन्स को हम लोग देखते रहते हैं हमेशा। तो किसी भी स्ट्रैटेजी की प्रोज एंड कॉन्स को ही हम लोग देखते हैं, प्रॉपर तरीके से समझते हैं उसको। तो इसे ही हम लोग आज देखने वाले हैं। तो एज़ पर रूल क्या है, आप लोगों ने अगर 5 EMA की स्ट्रैटेजी नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग 5 EMA स्ट्रैटेजी के नाम से स्ट्रैटेजी है, उसमें बैक टेस्ट वगैरह भी है और स्ट्रैटेजी भी पूरी तरीके से उसमें डिस्कस किया गया है। तो वहाँ जाकर आप लोग इसे देख सकते हो। रूल क्या है, ये जो हम लोगों ने लगा रखा है, ये जो ब्लू लाइन आप लोग देख रहे हो, ये कैंडल से चिपके हुए जो लाइन है, इनमें क्या होगा कि ये 5 EMA हम लोगों ने लगाया है। 5 EMA मीन्स हम लोगों ने जो डिफ़ॉल्ट होता है ये 9 पे होता है, बट हम लोगों ने इसे 5 पे किया है ताकि जिससे ये चिपक कर कैंडल इसके साथ साथ चलता रहे। सीधी सी बात है, हम लोग ज़्यादा इसको टेक्निकल बातों में नहीं करेंगे। तो रूल क्या है कि ज़्यादातर EMA क्या होता है, EMA जो होता है या मूविंग एवरेज जो होता है वो और कैंडल एक दूसरे के साथ कैसा बिहेव करता है, तो उसको मैग्नेटिक बिहेवियर कहा जाता है। ठीक है, मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है ये दोनों। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर मूविंग एवरेज कैंडल से दूर होता है तो मूविंग एवरेज ऊपर जाकर कैंडल में चिपक जाएगा जाकर, या कैंडल अगर दूर होता है तो मूविंग एवरेज से आकर ये कैंडल चिपक जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? उसी बेस पे हम लोग देखते हैं, ये जो यहाँ पर है मूविंग एवरेज से दूर जाता हुआ कैंडल क्या कहलाता है हम लोगों का? अलर्ट कैंडल कहलाता है। ठीक है, अलर्ट कैंडल कहलाता है। और जितने भी दूर जाएंगे, मे भी यहाँ भी एक बन सकता था कैंडल, तो वो भी अलर्ट कैंडल होता। एंट्री हमारी कब होगी, या हम लोग अलर्ट कैंडल का मतलब है कि आपको अलर्ट हो जाना है कि एंट्री हो सकती है, एंट्री मिल सकती है। कब एंट्री मिलेगी? तो अलर्ट कैंडल के लो को ब्रेक करने पे एंट्री हमारी होगी। अलर्ट कैंडल के लो को ब्रेक करने पे एंट्री हमारी होगी, यानी इधर कहीं हमारी एंट्री होगी। ये कैंडल जो है 9:30 का कैंडल है। थोड़ा जूम करते हैं ताकि हम लोग टाइम को देख सकें। तो ये अलर्ट कैंडल जो है 9:30 का है, यहाँ देख सकते हो आप। इसका ये मतलब है कि अगर 5 EMA आपको 9:30, 9:35, 9:40, 10 इस तरह के समय में अगर मिलता है तो ये काफ़ी फ्रूटफुल हो सकता है। वो कैसे हो सकता है ये हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो इसमें रूल क्या है कि अलर्ट कैंडल के लो को ब्रेक करने पे हमारी एंट्री होती है और प्रीमियम हमारा क्या होता है, 150 to 200 के बीच का प्रीमियम होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग ऐसे ही इसमें एंट्री बनाते हैं अपनी। तो चलिए देखते हैं हम लोगों को एंट्री मिली, किस में मिली, कैसे मिली, वो हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोगों ने अगर टाइम को वहाँ देखा होगा तो हमारी कैंडल क्या थी, 9:30 थी, और उसके लो को ब्रेक करता तो हमारी एंट्री होती। तो लो को ब्रेक करता मतलब हम लोग वो स्पॉट चार्ट में देख रहे थे। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन चार्ट और स्पॉट चार्ट दोनों को देखना है। स्पॉट चार्ट में हम अलर्ट कैंडल को देखेंगे और एंट्री कहाँ पे होगी वो देखेंगे, और हमारी एंट्री जो होगी ऑप्शन चार्ट से होगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए देखते हैं आगे। यहाँ क्या हुआ, ये पुट के लिए हम लोग देखते हैं ज़्यादातर ये ऑप्शन सेलिंग यानी कॉल सेलिंग के लिए या पुट बाइंग के लिए ये स्ट्रैटेजी है। तो यहाँ क्या हुआ वो हम लोग देखते हैं। वहाँ लो ब्रेक करेगा तो एंट्री होगी, यानी पुट का प्राइस ऊपर जाएगा तो हमारी एंट्री होगी। इजी है, क्लियर है यहाँ तक? तो चलो देखते हैं जल्दी से। यहाँ आप लोग देखोगे हमारा प्रीमियम 150 to 200 के बीच का होना चाहिए। तो ये फुलफ़िल करता है या नहीं ये हम लोग देख लेते हैं। तो ये 50 के ऊपर ही था यहाँ पे, तो 150 के ऊपर हमारी एंट्री होती। रूल क्या है, 150 के ऊपर हमारी एंट्री होगी। एसएल हमारा 40 पॉइंट का इसमें होता है, बड़ा एसएल है, बट टारगेट ये मिनिमम 1:2 दे ही देता है। किसी भी अगर 1:2 नहीं मिलता है आपको तो 1:1 तो लेकर निकलोगे ही।
अगर आप एसएल या प्रॉफिट को ट्रेल कर रहे हो तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। एंट्री हमारी बनती है यहाँ पे 150 के आसपास, एसएल होगा हमारा 110 पे, यानी 40 पॉइंट का एसएल होगा। टारगेट हमारा होगा 80 पॉइंट, 1:2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 1:2 मिलता है, यानी पहली बार में ही आप लोग देखोगे कि ये लगभग 238 तक पहुंच गया। अगर किसी ने इसे बुक किया होगा तो अगर भागम भाग की स्थिति में अगर बुक किया होगा किसी ने, तो मान लो आप 150, चलो 155 मान लेते हैं, 155 में भी अगर एंट्री हुई होगी तो ये 235, इट मीन्स 45 एंड 35, ये कितना हो गया, आपको कुल मिलाकर 80 पॉइंट मिल जाते हैं, है ना। यहाँ 45 और 35 इसका अगर ले लो तो आपको कितने पॉइंट्स मिल जाते हैं, 80 पॉइंट्स। वन गो में आपको 80 पॉइंट इससे मिल जाता है ना। तो चलो थोड़ा डाउट अगर हो आप लोगों को तो वो भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। 155 के आसपास अगर एंट्री होती है या नहीं वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ देखोगे आप एंट्री इसके ऊपर 155 के आसपास ही होती है। यहाँ आप लोग देखो कि ये 155 है, 56 तो नहीं है, 155 पे ही इजी वे में 155 पे आपकी एंट्री हो जाती। 40 पॉइंट यहाँ ले लो आप, 45 पॉइंट्स, और वो 230 के आसपास गया, इट मीन्स 235 पे आपके 80 पॉइंट्स हो जाते। तो इस बेस पे आपको 1:2 ईजी वे में मिला। अगर आगे भी कहीं देखेंगे हम लोग, यहाँ भी एक ट्रेड बनता था, प्रीमियम अलग हो सकता है बट इसे ही हम लोग देख लेते हैं। यहाँ भी एक ट्रेड बना है, आप लोग स्पॉट चार्ट में भी जाकर कंफर्म कर लेना है उसको। तो यहाँ भी एक ट्रेड बनता है और ये आप लोग देखोगे 200 के आसपास, अगर 210 के आसपास भी अगर एंट्री होती तो इसने लगभग 390 का हाई बनाया यहाँ से जाकर लगभग। तो आप देखोगे कि कितनी अच्छी तरीके से ये टारगेट देता है। और आप लोगों को ये भी पता है कि 5 EMA को हम लोग, आप लोगों को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है या नहीं जानते हो आप लोग, तो 5 EMA को हम लोग बाइंग के लिए भी यूज़ करते हैं। बाइंग मीन्स सी बाइंग, ठीक है। तो इस बेस पे भी हम लोग बात करते हैं। तो चलिए आज ट्रेड मिला है या नहीं वो भी हम लोग बाइंग में, यानी सी हम लोग इस बेस पे बाय कर सकते थे या नहीं वो हम लोग देखेंगे। इसमें आप लोग ये ध्यान रखना कि हम लोग इसमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, तो ये नहीं भूलना आप लोग, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। कमेंट में अगर कन्फ्यूज़न हो तो हम लोग उसको वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, जैसा कि हम लोग करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।